जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम बाइबल के गहरे और रहस्यमय विषयों पर चर्चा करते हैं। आज का सवाल है, क्या हम सभी ने आदम और हव्वा से वंशानुगत पाप को प्राप्त किया है? यह सवाल न केवल बाइबल बल्कि हमारे दैनिक जीवन और उद्धार की समझ के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसे बाइबल की दृष्टि से समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यह समझते हैं कि वंशानुगत पाप क्या है। बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने आदम और हव्वा को पाप रहित अवस्था में बनाया और उन्हें अदन की वाटिका में रखा। लेकिन उत्पत्ति 3:1-6 में शैतान ने हव्वा को फुसलाया और आदम ने भी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। इस प्रकार पाप ने मानव जाति में प्रवेश किया। पौलुस रोमियो 5:12 में लिखते हैं, एक मनुष्य के द्वारा पाप संसार में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। यही वह वंशानुगत पाप है जो आदम और हव्वा के माध्यम से हम तक आया। आदम और हव्वा के पाप के कारण पूरा मानव जाति इसके परिणामों से प्रभावित हुई। पहला, आध्यात्मिक मृत्यु। पाप के कारण आदम और हव्वा ने परमेश्वर से अपना संबंध खो दिया। उत्पत्ति 3:23-24 में लिखा है कि उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया। दूसरा, पाप का स्वभाव। अब हर मनुष्य पापपूर्ण स्वभाव के साथ जन्म लेता है। भजन संहिता 51:5 में दाऊद कहते हैं, देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप में मेरी माता ने मुझे गर्भ में धारण किया। तीसरा, शारीरिक मृत्यु। पाप के कारण मृत्यु इस संसार में आई। रोमियो 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसलिए वंशानुगत पाप का प्रभाव हमारी आत्मा, मन और शरीर तीनों पर पड़ता है। सेगमेंट 3, क्या वंशानुगत पाप हमारी जिम्मेदारी है? अब सवाल यह उठता है कि अगर यह पाप आदम और हव्वा का था, तो क्या हमें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? कहता है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। इसका मतलब है कि हम न केवल आदम के पाप के कारण पापी हैं, बल्कि अपने व्यक्तिगत पापों के लिए भी जिम्मेदार हैं। हमारे पास चुनने की स्वतंत्रता है, लेकिन वंशानुगत पाप के कारण हमारा झुकाव बुराई की ओर अधिक रहता है। यह हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है। सेगमेंट 4, वंशानुगत पाप से छुटकारा। दोस्तों, बाइबल में हमें यह खुशखबरी मिलती है कि वंशानुगत पाप से छुटकारा संभव है। में लिखा है, एक मनुष्य के अपराध के कारण सब पर दंड आया, वैसे ही एक मनुष्य यीशु मसीह के धर्म के कार्य के कारण सब पर जीवन का वरदान आया। यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने बलिदान के द्वारा हमारे पापों का दंड चुका दिया। जब हम मसीह में विश्वास करते हैं और उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, तो हमें परमेश्वर का अनुग्रह और क्षमा मिलती है। यह हमारे पापी स्वभाव को बदलकर हमें एक नया जीवन देता है। सेगमेंट 5, आज के लिए संदेश। तो दोस्तों, वंशानुगत पाप एक सच्चाई है, लेकिन हमें इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह ने हमारे लिए उद्धार का रास्ता तैयार किया है। कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है और हमें पापों को क्षमा करेगा। इसलिए आइए हम मसीह में विश्वास करें, उसका अनुग्रह स्वीकार करें और उसके साथ एक नया जीवन शुरू करें। क्लोजिंग, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय और सवाल नीचे कमेंट में लिखें। आप कौन से विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं, हमें बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर की आशीष आपके साथ बनी रहे।